अब गण का वर्णन करेंगे। 27 नक्षत्रों को 3 गणों में बांटना है कि विवाह के लिए लड़का और लड़की, वर और कन्या की कुंडलियों जो मिलान करते हैं वह अष्टकूट कहा जाता है। 8 कूटों का मिलान होता है, नक्षत्रों का, राशियों का, सब इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पर। गण का आगे आगे योनि कूट, योनि का। तो क्या है ये गण, क्या है योनि, ये किस तरह से विभाग होता है, वह सब वर्णन करने जा रहे हैं। गण का साधन, पहले गण का फल जानने से पहले गण का विभाग पूर्वक समझो। कितने नक्षत्र देवगण के हैं, कितने नक्षत्र मनुष्यगण के हैं और कितने नक्षत्र राक्षस गण के। 3 ही गण होते हैं। 3 गण में से पहला गण का साधन बता रहे, देखिए। अश्विनी मृगरेवत्यो हस्ता पुष्या पुनर्वसु अनुराधा श्रुति स्वाति कथ्यते देवता गण। कथ्यते देवता गण। अश्विनी नक्षत्र, मृगशिरा, रेवती, हस्त, पुष्य, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रुति मने श्रवण और स्वाति, इतने नक्षत्र देवगण के माने गए हैं। तीसरा पूर्वाश्चोत्तराश्च, तिस्रोप्यार्द्रा च रोहिणी, भरणी च मनुष्याख्यो गणश्च कथितो बुधैहि। तीनों पूर्वा माने पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपदा, और तीनों उत्तरा माने उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा। इनके अलावा आर्द्रा च रोहिणी, आर्द्रा, रोहिणी तथा भरणी, ये जो है मनुष्यगण के माने गए हैं। अब आता है राक्षसगण। कृत्तिका च मघा श्लेषा विशाखा शततारका चित्रा ज्येष्ठा धनिष्ठा च मूलम रक्षो गण स्मृत। कृत्तिका नक्षत्र, मघा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, विशाखा, शतविशा, चित्रा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा तथा मूल, इतने नक्षत्र आपके राक्षस गण के माने गए हैं। 9 या 27, 9 नक्षत्र को एक एक भाग में ले लिया। अब देवगण का फल क्या है, उसी से तय हो जाएगा। देवगण का, देवगण वाला लड़का लड़की से शादी हो सकता है, देवगण मनुष्यगण में शादी हो सकता है, राक्षसगण के साथ नहीं हो सकता, कि इनका फल ही ऐसा है। देखो देवगण का फल बताते हुए कहे, सुंदरो दानशीलश्च मतिमान सरल सदा अल्पभोक्ता महाप्राज्यो नरो देवगणे भवे। सुंदर होता है देवगण में जो पैदा होता है नक्षत्र, देवगण के नक्षत्र में जो पैदा होता है मनुष्य, वह देखने में सुंदर होगा, दान करने के स्वभाव वाला, बुद्धिमान होगा, मतिमान, सरल भी होगा, और अल्पाहारी, सदा अल्पभोक्ता, अल्पाहारी, अल्प विषयों को भोग करने वाला, किंतु महाप्राज्ञ, महान बुद्धिमान होगा। ऐसे देवगण वाला पुरुष श्रेष्ठ होता है। जैसे उसके यदि कन्या ऐसी हो, लड़का भी तो ऐसे होना चाहिए ना, नहीं तो किचकिच होते रहेगा, ये अच्छा है वो बुरी है, टकराव हो गया ना फिर। इसलिए गणों का मिलाप करके ही विवाह करनी चाहिए। मनुष्यगण का फल बता रहे, मानी धनी विशालाक्षो लक्ष्य वेधी धनुर्धर गौर पौरजनग्राही जायते मानवे गणे। मानव गण में जो पैदा होने वाले मनुष्य अधिकतर स्वाभिमानी होते हैं, मानी माने स्वाभिमानी होते हैं, धनवान होते हैं, विशालाक्षी, विशाल नेत्रों वाला, और निशानेबाज, लक्ष्य का वेधन करने वाला, जो लक्ष्य करना ठान लिया वो करके रहेगा। वो धनुष धारण करने वाला मन अस्त्र शस्त्रधारी भी होता है। गौरह, गोरे रंग वाला, पौरजनग्राही, नागरिकों का पर प्रभाव रखने वाला है। ऐसा विशिष्ट वो होते हैं जो मनुष्यगण में पैदा होते हैं। राक्षसगण का फल बताते, उन्मादी भीषणाकार सर्वदा कलिवल्लभ पुरुषो सह ब्रूते
प्रमेही राक्षसे गणे। एक तो उन्मादी, हर कार्य में उन्माद करता, उन्मत्त रहता है, नशेबाज हो जाता है, कार्य में भी गलतियां करने का स्वभाव वाला, आकृति भयानक देखते ही आदमी डरने लगे, चेहरा आंखें वगैरह इस तरह से होता है, लगता है चोर है, डकैती, पता नहीं क्या है। सर्वदा कलिवल्लभ, सर्वदा ही लड़ाई झगड़ा करने में बड़ा प्रेम होता है, लड़ाई झगड़ा करने में वो उसको पसंद रहता है। और दुस्सहो ब्रूते, असहनीय वचनों को बोलने वाला, कटु वचन बोलने वाला होता है सदा। प्रमेही च राक्षस गणे पुरुषो, और प्रमेय अनेक प्रकार के प्रमेय रोग होते हैं, उनमें से मूत्र प्रमेय रोग वाला यह अवश्य हो जाता है जो राक्षस गण में पैदा होता है। अच्छा, राक्षस गण वाला लड़का हो, राक्षस गण की लड़की हो तो तालमेल बैठेगा, दोनों चोर ठीक हो जाएंगे ना, पति पत्नी दोनों बदमाश, दोनों फिट बैठेंगे, दोनों मनुष्यगण वाले, दोनों देवगण वाले आपस में ठीक है, देव मनुष्य भी ठीक बैठेगा, है? लेकिन देव राक्षस मनुष्य राक्षस ये आपस में तालमेल कभी नहीं बैठेगा। योनि ज्ञान, अब 14 प्रकार के योनियों में नक्षत्रों को बांट देंगे। देखिए वर्णन करते हैं। अश्विनी वारुणाश्चाश्वो रेवती भरणी गजः पुष्यश्च कृत्तिका छागो नागश्च रोहिणी मृगः। अश्विनी नक्षत्र वरुण देवता का मृगशिरा नक्षत्र, इन दोनों का एक योनि का माना जाएगा घोड़ा अश्व। रेवती नक्षत्र भरणी नक्षत्र इन दोनों को कह दिया गजा मने हाथी। पुष्य नक्षत्र कृतिका नक्षत्र इन दोनों का छाग मने बकरा। नागश्च रोहिणी मृग, और रोहिणी नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र इन दोनों का योनि है सांप, सर्प योनि का। आर्द्रा मूलम अपि श्वाच मूषक फल्गुनी मघा मार्जारो अदितिराश्लेषा गोजातिश्चोत्तराद्वयम्। आर्द्रा और मूल इन दो नक्षत्रों का योनि है श्वा, श्वा माने कुत्ता, और मूषक योनि है फाल्गुनी और मघा नक्षत्र। फाल्गुनी मघा, उत्तरा फाल्गुनी ये लेना पड़ेगा, ये पूर्वा फाल्गुनी, आगे उत्तरा अलग ले रहे इसलिए उत्तराद्वय बोल दिया ना, इसे यहाँ पूर्वा फाल्गुनी लेना। पूर्वा फाल्गुनी और मघा नक्षत्र ये दोनों मूषक योनि वाले हैं। चूहा, पुनर्वसु और आश्लेषा ये दोनों मार्जार, अदिति देवता के पुनर्वसु और आश्लेषा नक्षत्र ये दोनों मार्जार योनि के होंगे। बिल्ली, बिल्ली चूहा विरोधी है। जो लड़की मान लो पूर्वा फाल्गुनी और मघा नक्षत्र का हो, और लड़का जो है आपके आश्लेषा नक्षत्र है या पुनर्वसु नक्षत्र, विवाह नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को खाई जाएंगे। वो जो बिल्ली वाले नक्षत्र हैं वो चूहे वाले नक्षत्र को खा जाएंगे, मौत का कारण हो जाएगा, मरी जाएगा वो। इस तरह से वहाँ पहले सांप आया तो सांप और नेवला की लड़ाई होता है, विरोधी होते हैं, आगे नेवला आने वाला है नकुला। इस तरह से ये सब योनियाँ हैं, परस्पर विरोधी हैं। कुछ नक्षत्र इस योनि के, कुछ उस योनि के हैं। उन विरोधी योनि वाले नक्षत्रों के वर और कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। गो जातिश्च उत्तराद्वयम्, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपदा इन दोनों को गौ योनि समझना चाहिए। महिषो स्वात्यहस्तौ च मृगो ज्येष्ठानुराधिकाः व्याघ्रश्चित्रा विशाखा च श्रुत्याषाढ़े च मर्कटौ। स्वाति और हस्त, स्वाति नक्षत्र और हस्त नक्षत्र क्या है? इन दोनों की योनि महिष योनि है। ज्येष्ठा नक्षत्र और अनुराध नक्षत्र का योनि मृग है। चित्रा और विशाखा नक्षत्र की योनि व्याघ्र है। और पूर्वाषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र इन दोनों का योनि जो है मरकट है, माने वानर बंदर है। वसुभाद्रपदा सिंह
नकुलश्चाभिजित स्मृत योनि कथिता भानाम वैर मैत्रीम विचारये। धनिष्ठा और पूर्वा भाद्रपदा वसुदेवता का है धनिष्ठा, और पूर्वा भाद्रपदा ये सिंह योनि का है, और अभिजित नक्षत्र नकुल योनि नेवला नकुल। इस प्रकार नक्षत्रों का योनियों को समझे। योनय कथिता भानम, नक्षत्रों का योनि के बारे में कह दिया गया है। अब इनका स्वभावतः कौन शत्रु कौन मित्र है, वैर और मैत्री भाव को आप स्वयं विचार करके समझ लेना चाहिए। अब प्रत्येक योनि का फल बताएंगे। अश्व योनि का फल बता रहे हैं। स्वच्छंद सद्गुण शूरस तेजस्वी घरघर स्वर स्वामी भक्त स्तुरंगस्य योन्यांजातो भवेन्नर। पाठ थोड़ा अशुद्ध है, घर घरेश्वर हो गया। घर घरेश्वर, रे के मात्र काटो। घर घर तालव्य सकार नहीं, दंत सकार, स्वर घर घर स्वर, घर घर स्वर, ये पाठ। तुरंग से योन्या, अश्व योनि में भवे न रहा, जो जन्मा हुआ मनुष्य होता है वह कैसे होता है? वह स्वच्छंदचारी होता है, वह स्वतंत्र होता है, वो किसी का नहीं सुनता, अपना मनमा नहीं करेगा। जो उसके मन में आता है वही उसने करना है, चाहे जो भी जितना भी समझाए वो नहीं मानता किसी का। लेकिन सद्गुणी भी है, वो अच्छे गुणों वाला होता है, शूर भी होता है, तेजस्वी है, लेकिन उसकी वाणी मोटी होती है, घर घर स्वर वाला है, हाँ करके बोलेगा। उसकी जो कभी ऐसे लगता है कफ भरा हुआ आदमी बोले, वैसे भारी स्वर वाला होता है। ये कमी है इसके अंदर। दो कमी हो गया ना, स्वतंत्र होता है, स्वच्छंदता, किसी का सुनना नहीं मानना नहीं, और घर घर स्वर ये भी अच्छा नहीं है। घर घर स्वर क्या गर्धव स्वर है नहीं गर्धव का स्वर गधे की। एक और अच्छा ही है, स्वामी भक्त हो, जो भी अपना मालिक मान लिया जिसको उसने, उनका परम भक्त होगा। वो कुछ अच्छे गुण कुछ बुरा है। गजयोनि राजमान्यो बलि भोगी भूपस्ताना विभूषण हो आत्मोत्साही नरो जातो गजयो नो न संशय। गजयो नो जातो नरा, गजयोनि में उत्पन्न जो मनुष्य है वह ऐसा होता है, इसमें कोई संशय नहीं। कैसा होता है वह? सबसे पहली बात कहा राजमान्यो, राजाओं के द्वारा भी आदर प्राप्त करने वाला होगा, बलवान होगा, विभिन्न प्रकार के भोग सुख पाने वाला होगा। भूपस्थान विभूषण हो, राज दरबार का भूषण बन जाएगा। आत्मोत्साही, और अपने को उत्साहित करने वाला और दूसरों को ही उत्साहित करने वाला होता है। ये सब अच्छा ही अच्छा है। गजयोनि वाला, अश्वयोनि वाला मिलिए था, गौयोनि वाला लेकिन खराब है, सर्प भी खराब, आगे काफ़ी खराब आएंगी। पहले गौयोनि स्त्रीणाम प्रिय सदोत्साही भोवाक्य विशारद स्वल्पायुश्च नरो जातः पशुयो नो न संशय। पशु शब्द यदि भी छाग के अर्थ नहीं प्रयोग होता है, लेकिन आगे छाग हो गया, मेष शब्द से कहने वाले हैं, इसलिए आप पशु शब्द का अर्थ केवल गौ में अर्थ में लेंगे। स्त्रीणाम प्रिय, एक तो स्त्रियों का प्रिय हो जाता है, अतः चरित्रहीन हो जाएगा। जो अनेक स्त्री प्रिय होगा वो निश्चित रूप से चरित्रहीन हो जाएगा। स्त्रीणाम प्रिय, लेकिन एक अच्छाई है सदैव उत्साही, बहुवाक्य विशारद, वाक्पटु होता है, बड़बड़ बड़बड़ बोलने में बड़ा कुशल है, सबको पटा लेने में इसलिए माहिर रहेगा वो। एक और खराबी है स्वल्पायुश्च, यानी आयु कम होता है उसका, 40 से ऊपर जीता नहीं है, जल्दी मर जाता है। जो पशुयोनि में मनुष्य पैदा होता है इसमें संशय नहीं है, इसलिए भी खराबी है एक तरह से। सर्प योनि वाला दीर्घ रोष सदा क्रूर,
उपकारम न गृह्यते परवेशमापहारी च सर्प योनो न संशय। जो सर्प योनि में जन्मा हुआ होता है व्यक्ति, निस्संदेह दीर्घरोषा, महाक्रोधी, और छोटी बात को ऐसे हृदय में गांठ बांध लेता है, जब तक उसका बदला नहीं लेगा तब तक उसको छोड़ता नहीं। जैसे शाम बताते हैं ना, 7 जन्मों तक अपना बदला लेने तक वो छुप नहीं बैठता। हर बार आपके इर्द गिर्द में जन्म लेगा और डस के आपको मार के बदला लेगा। वो इसका स्वभाव है, वही स्वभाव इसका भी है। उसके साथ कोई भी छोटी सी भी अन्याय भी कर दे, हाँ, उसका बदला लेके रहेगा। दीर्घ रोषा और सदा क्रूर। शाम को देख के आदमी, स्वभाव उसकी क्रूरता देख के हर एक आदमी डर जाता है। अनेक पशु भी शाम से डरते हैं। इसे वो भी आदमी ऐसा पैदा होगा जो सर्प योनि वाले नक्षत्र में पैदा होता है। और उपकारम न गृह्यते, ये सांप का स्वभाव क्या है? जो दूध पिलाता है ना, उसी को डस के मार देता है। उपकार को कभी ग्रहण नहीं करता, उपकार लेकर के भी अपकार करने वाला होता है। वैसे ही सर्प योनि के नक्षत्र में पैदा वाला होने होते हैं मनुष्य, वो भी ऐसा ही होता है। और हमेशा शाम का स्वभाव क्या है? उसे घर कौन बनाता है? खुद कभी घर बनाता नहीं, दूसरे के घर में कब्जा कर लेता है। ये आदमी भी ऐसे स्वभाव वाला दुष्ट, दूसरे के बना बना घर कब्जा करने वाला होता है। ये न कि प्रण घुस जाएगा, मीठा मीठा बन के घुसेगा, गुरुजी 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 कर दंडत मारते घुस जाएगा और वो आश्रम को ही कब्जा कर लेगा। यही तो हो रहा है यार। कितने आश्रम देखो, गृहस्थी घुस गए और पूरा आश्रम कब्जा कर ले, और बाद में बांट लेंगे या बेच देंगे। ऐसे ऐसे हो रहा है। ये सब लगता है सर्प योनि के नक्षत्र वाले इकट्ठे हो जाते ट्रस्टी ना, तब ऐसे होता होगा। एक भी ट्रस्टी बेचारा अच्छा नहीं है। सब सर्प योनि वाले ही नक्षत्र वाले ट्रस्टी हो जाए तो आश्रम तब बिक के रहेगा। परवेश में दूसरे घर का अपहरण करने वाला होता है। सर्प योनि में जब पैदा होते हैं इसमें कोई संशय नहीं है। श्वान योनि वाला, कुत्ते योनि वाला, सोद्यम समहोत्साही, शूर स्वजाति विग्रही, मातृपित्रो सदा भक्त हो, श्वान योनि समुद्भव हो। श्वान योनि नामक योनि वाले जो नक्षत्र हैं, उनमें जो पैदा होने वाला मनुष्य है वे हमेशा महान उद्यमी होते हैं। कुत्ता जब महान उद्यमी होता है, बहुत परिश्रमी होता है कुत्ता। कैसे भी ट्रेनिंग देते हैं, उसको प्रशिक्षण देते हैं, वो ग्रहण कर लेता है। इधर मनुष्य भी थक जाता है, अरे छोड़ कर देता है, क्या करना है। कहीं तो नौकरी छोड़ के भाग जाते हैं ट्रेनिंग में ही। पुलिस की ट्रेनिंग देखते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह में, वो प्रशिक्षण काल में छोड़ के भाग जाते हैं। इन कुत्ते ऐसा नहीं, इनके स्वभाव है, महान उद्यमी होते हैं। और स महोत्साही, महान उत्साह युक्त भी रहते हैं। महान उद्यमी हैं और महान उत्साही भी हैं वो। शूरहा, शूरवीर भी होते हैं। स्वजाति विग्रही, इन अपने बंदों के साथ लौटने बिड़ने वाले होते, वो करते रहते आपस में। एक गली का कुत्ता दूसरे गली में घुसा नहीं, वो अपनी जाति वाला है, आ जाओ नहीं बोलते हैं। अब भाग यहाँ से, तुम क्यों आए बोलते, पीछे पड़ जाते हैं। कई बार हम लोग भ्रमण के लिए गंगा किनारे जाते हैं, ये घाट भी इनकी बंटवारा में है। ये स्मशान घाट है ना, ये कुत्ते अलग है। वो उधर के घाट है ना आगे वाले, वो कुत्ते अलग है। वो इधर आ जाएंगे तो ये भगा देंगे उनको, ये उधर जाए तो वो इधर भगा देते। मैं देखते ले भाई, घाट तो इनके बंटवारे में है। ये इस घाट के ये मालिक है, उस घाट के वो मालिक हो गए। अब एक दूसरे सो जाती है, आने बैठने नहीं देते, घुसने नहीं देते। स्वजातियों के, स्वजाति के विग्रही, उनसे लड़ भिड़ने वाले होते हैं। ये मातृ पितरो सदा भक्त हो, इन पालने वालों के सदा भक्त होते हैं। इसे श्वान जो कुत्ते को लोग पालते हैं, लोग इसलिए पालते हैं, मालिक का स्वामी भक्त होता है। ये एक गुण है, बाकी सब तो बेकार है, खराबी है। शूर भी वास्तविक जब तक मालिक साथ में हो तब शूर होता है, नहीं तो कहाँ शूर रहता है।
मालिक साथ में खड़ा रहेगा ना, बड़ा शूरता दिखाता है कुत्ता, सिंह बन जाता है। मालिक ना हो तो आप एक डंडा दिखा तो भाग जाएगा अंदर, जब भाग कर बम्बो करते रहेगा। वही स्वभाव वाले होते हैं, बाहर दुनिया के सामने में तो गीदड़ बन जाते हैं और पत्नी के सामने में शेर बन जाते हैं। इस श्वान योनि में पैदा हुए मनुष्यों का ही स्वभाव होगा। मार्जार योनि में के नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग के बारे बता रहे हैं, स्व स्व कार्य शूर दक्षो मिष्टान्नाहार भोजन हो निर्दयो दुष्ट सद्भावी नरो मार्जार योनिज हो। मार्जार योनि वाले नक्षत्रों में उत्पन्न होने वाले जो मनुष्य हैं वे अपने कार्य को साधने में हमेशा समर्थ होते हैं। स्व स्व कार्य शूर भी है, दक्ष भी है। जैसे बिल्ली है, अपने कार्य को सिद्ध करने में बहुत कुशल है और हिम्मत भी रखता है। घर में घुस जाए दूध पीने तो दूध पी के ही रहेगी, और तो आप भी खड़े भी हो जाए आपको डरा भी देंगे, इतनी खतरनाक होते हैं। और सीधे पंजे यहाँ मारते थी, साथ में चले गए, इतनी खतरनाक है। इसलिए कहते हैं कि देखो ये शूर भी है और दक्ष भी है। एवं एवं आदमी भी, और शूर भी होगा दक्ष भी होगा अपने अपने कार्य मात्र में, परोपकार में नहीं। और हमेशा जैसा बिल्ली है मिष्टान्नहार भोजन, मीठे अन्न मीठे आहारों का ही भोजन करेंगे स्वभाव वाला है। इस व्यक्ति ऐसी योनि में पैदा वाले नक्षत्र में पैदा होने वाला भी मिष्टान्न आहार वाला प्रेमी होता है। निर्दय हो, लेकिन दया नाम की चीज होती नहीं उसमें, निर्दयी होता है और हमेशा दुष्टों का ही साथी होता है। दुष्ट सद्भावी, दुष्टों को ही मित्रगण बना लेता है, सारे दुष्ट इकट्ठे होते हैं। इसलिए शायद बिल्ली का कोई मित्र होता ही नहीं। बिल्ली को कभी देखा आपने किसी अन्य पशु के साथ खेलते फिरते? पालतू बिल्ली बात अलग चीज है, घर में अपने पाल लिया तो कुत्ता बिल्ली खेलेंगे, वो बात अलग चीज है। आमतौर जो स्वच्छंद जो चलते हैं इनका कोई मित्र नहीं होता। इन नक्षत्रों में पैदा होने वाले मनुष्य भी ऐसे होता है, मित्रहीन। दुष्ट भी मित्र बना लेगा तो भी वो मित्र टिकते हैं थोड़ी। दुष्ट भी अपने मतलब से मित्रता हाथ मिलाया हुआ है, और अपना मतलब निकला तो वो भी उल्टा भाग जाएगा, छोड़ देगा। ज़्यादा वो करेगा तो उल्टा खत्म ही करके निकलेगा। कभी दो दुष्ट मित्र हो नहीं सकते वास्तव, वो भी मतलब ही होते हैं। मेष माने छाग योनि के नक्षत्रों में पैदा होने वाले लोगों के वर्णन कर रहे हैं। महत्विक्रम योद्धापि ईश्वरो विभवेश्वर परोपकारी नित्यंच मेषयोनो भवेन्नर। एक पहले अच्छा गया था गज योनि, और दूसरे अच्छा आया है मेष योनि। बाकी सारी अश्विनी में भी गड़बड़ था, गौ योनि, सर्प योनि, श्वान योनि, मार्जार योनि, सब में घोटाला है, नहीं सब में गड़बड़ है। ये अच्छा है, जिस पुरुष का जन्म इसमें हुआ है कैसा होता है? महान पराक्रमी होगा, महत विक्रम और योद्धा भी, महान योद्धा होगा, ईश्वर के समान समर्थ होगा, विभवेश्वर धनपति होगा वो, और प्रतिदिन दूसरों के उपकार करने वाला होगा। सब सद्गुण इसके अंदर भरा पड़ा है मेष योनि में जो पैदा होते हैं। फिर एक खराब ला रहे मूषक योनि, देह मतलब काट काट के जो है अपने स्वार्थ में, अपने दांत को घिसाने के चक्कर में आपके पुस्तक, आपके कपड़ा, आपका हर चीज़ को काट पाट के फेंक देता है। ये देखता है भी नहीं हम किसको काट रहे, क्या काट रहे, जो मिला उसको काटना शुरू। उन्हीं काटेगा, उस दांत घिसेगा नहीं तो मर जाएगा वो, उसकी अपनी मजबूरी है। लेकिन उससे आपका हानि होता है। अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए दूसरों का मान हानि करना, ये मूषक का स्वभाव है। जैसे बुद्धिमान वित्त संपूर्ण स्वकार्य करणोद्यत अप्रमत्योप्य विश्वासी
नरो मूषक योनिज। इन बुद्धिमान भी होता है, वित्त संपूर्ण है, धन से संपूर्ण होगा, स्व कार्य करणोद्यत, ये गड़बड़ी, अपने ही कार्य में सदैव उद्यत रहता है, दूसरों के भला सोचता ही नहीं, दूसरों के हिताहित नहीं विचार करता, अपने ही हिताहित पर लगा रहता है। दूसरा प्रमाद रहित भले ही है किंतु किसी पर विश्वास नहीं है, अविश्वासी, किसी पर भी विश्वास नहीं करता, ये दूसरी गड़बड़ी है इसकी, जो मूषक योनि में पैदा होने वाला मनुष्य होता है। सिंह योनि ये भी अच्छा है। स्वधर्म में तु सदाचार सत्क्रिया सद्गुणान्वित कुटुंबस्य समुद्धर्ता सिंह योनि भवो नरः। सिंह योनि में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति अपने धर्मानुसार अच्छे आचरण करने वाला ही होता है, सदाचार संपन्न होता है, सत्क्रिया से युक्त रहता है, अच्छे कार्यों को करने वाला और अच्छे गुणों से भी युक्त होता है। कुटुंब से समुद्धरता, अपने कुटुंब का उद्धार करने में लगा रहता है। कौन? जो सिंह योनि नामक संबंध रखने वाले नक्षत्रों में पैदा होने वाला मनुष्य। महेश योनि ये भी थोड़ा मिली जुली है। संग्रामे विजयी योद्धा सकामस्तो बहु प्रजः वातादिको मंदमतीर नरो महेश योनिजः। महेश योनि संबंधी नक्षत्र में पैदा होने वाला जो मनुष्य होते हैं, ये महेश के स्वभाव वाला लगभग संग्राम में विजयी योद्धा, लड़ाई में हमेशा विजयी रहने वाला योद्धा बनता है। अभी एक बार आया था एक वीडियो, एक भैंस को घेर लिया 15-16 शेरनी ने, छोटे बड़े 15-16, अच्छा 2 तो उसके ऊपर पीठ पर चढ़े हुए, वो अकेला, और बाकी सब भैंस दूर खड़े देख रहे, नहीं तो फंस गई मर जाएगी। अब वो अकेले ऐसे लड़ी पूरे 15 भाग गए छोड़ के, घायल तो हुआ, लेकिन वो देखा कि ये समझ में आता है संग्राम में विजयी योद्धा, मैं इसका स्वभाव है। सकामस्तु, लेकिन काम ही होता है, ये कमी। अति बहुप्रजा, बहुत संतान को पैदा करता है। उसे जो बैसांड हो जाए, ये नहीं, कितने बच्चा पैदा करते, कितने गौओं के साथ संबंध करते रहेगा, हर साल जो है कितने पैदा करते रहता है। वैसे ये भी जो है आदमी सरकारी सांड जैसे हो जाएगा, जो जो मिले औरत छोड़ेगा नहीं, सबसे संबंध करेगा, सबसे पैदा करेगा। एक और खराबी, वातादिको, वात व्याधियों से युक्त होगा, वात संबंधी रोगों से युक्त होगा। मंदमती, मोटी बुद्धि होगी, मूढ़ बुद्धि वाला, ये सब कमियां हैं। अतएव जब विवाह करते हैं इन योनि को समझ के करना पड़ता है। योनिकूट कहा जाता है, गणकूट, योनिकूट, नक्षत्रकूट, राशिकूट। राशि वगैरह हो चुका है, राशि हो गया, नक्षत्र हो गया, योग हो गया, कर्ण हो गया, और उसे गण चल रहा है, योनि भी गण हो गया आज, अब योनि चल रहा है। व्याघ्र योनि, स्वच्छंदार्थ रथो ग्राही दीक्षावान सविभू सदा आत्मस्तुति परो नित्यम व्याघ्र योनि भवो नरः। ये भी अच्छा है। व्याघ्र योनि में जन्म लेने वाला जो मनुष्य होता है वह स्वच्छंदार्थ रतो, जिसका जन्म ऐसा हुआ वह स्वतंत्र प्रकृति वाला, इन मनमाने नहीं होता। इसलिए व्याघ्र कैसे होता है? स्वतंत्र प्रकृति है, अकेला विचरता पूरा जंगल का राजा बन करके। ये भी अकेला विचरेगा लेकिन धर्माधीन रहेगा, मनमाने नहीं चलेगा, धन संचय में आसक्त रहता है, सद्विचारों को ग्रहण करने वाला होता है, दीक्षा को प्राप्त करता है महान पुरुषों के द्वारा, और सदैव
धन से संपन्न होकर के उन धन को धर्मादि कार्यों में लगाए रखने वाला होता है। निरंतर अपनी प्रशंसा को स्वयं भी कर लेने वाला होता है। स्वयं लोग भी प्रशंसा करते और अपनी प्रशंसा स्वयं भी करते रहता है। अपने मुंह मिट्ठू बोलते ना हिंदू में, अपने मुंह मिट्ठू होना, मैंने अपने बारे में मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें सुनाना, सारे अपने खराबी को छिपाना। एक थोड़ी सी कमी है, लेकिन बाकी सब अच्छा है। मृग योनि में के संबंधी नक्षत्रों में पैदा होने वाला जो मनुष्य होता है उसके बारे में बता रहे हैं। स्वच्छंद शांत सद्वृत्ति सत्यवान स्वजन प्रिय धर्मिष्ठो रणशूरश्च धर्मिष्ठो रणशूरश्च यो नरो मृगयो निजः। मृग नाम योनि वाले नक्षत्र में पैदा जो होते हैं वे लोग हमेशा वे भी स्वच्छंद होते हैं। मृग भी स्वच्छंदचारी है, जैसा वैसे भी स्वच्छंदचारी है। शांत हृदय वाला, सत्य वृत्ति वाला, सत्यवान होता है, स्वजन प्रिय स्वजन प्रिय होता है। धर्मिष्ठ धर्म में निष्ठा रखने वाला, रणशूरश्च युद्ध में पराक्रमी भी हो जाता है। धार्मिक भी है और युद्ध में पराक्रमी भी होता है। ये भी लगभग अच्छा ही है। वानर योनि चपलो मिष्ट भोगी चा स्थलुब्धश्च कलिप्रिय सकाम सत्प्रजा शूरो नरो वानर योनिजः। वानर योनि संबंधी नक्षत्रों में जो पैदा होते हैं वे चपल होते हैं। जैसे बंदर चंचल चपल है, वैसे वो भी चपल व्यक्ति होता है, चंचल होता है। मिष्ट भोगी मीठा भोजन पसंद करने वाला होता है, लेकिन धनलोभी भी होता है। अर्थलुब्धश्च धनलोभी होता है, एवं कलिप्रिय झगड़ालू होता है भी। सकाम काम वासना से युक्त, सत्प्रजा अच्छे संतान वाला तथा पराक्रमी होता है। शूर ये भी मिश्रित है ना। मिष्टभोजी होना कोई बात नहीं, चंचल होना, सकामी होना, अर्थलोभी होना, लड़ाई प्रिय होना, ये सब अच्छा नहीं है। इसमें बहुत सारा अच्छा नहीं। वानर योनि अंतिम योनि आता है नकुल योनि। इसमें एक ही नक्षत्र आपका अभिजित नक्षत्र। नकुल योनि में पैदा होने अभिजित नक्षत्र में जो जन्म लेता है उसके बारे में कहते हैं, परोपकरणे दक्षो वित्तेश्वर विचक्षणः पितृमातृप्रियो नित्यम नरो नकुल योनिजः। जिसका जन्म नकुल योनि वाले अभिजित नक्षत्र में होता है वह दूसरों का हित करने में सदा ही चतुर रहता है, दक्ष रहता है। पर उपकरणे पर को उपकार करने में अत्यंत दक्ष कुशल होता है। वित्तेश्वर विचक्षणः और कैसा होता है, अनेक प्रकार के धन का स्वामी होता है, वित्तेश्वर होगा। और विचक्षण विद्वान भी होता है। माता पिता का सदैव प्रिय होता है, नित्यम प्रिय माता और पिता के। इस प्रकार से योनिकूट के बारे में भी वर्णन कर दिया। अब वार से आयु का ज्ञान करने के अंदाज सामान्य ज्ञान देते हैं। आप इस सोमवार में पैदा हुए हैं, संभावित आपकी आयु कितनी हो सकती है? वार के आधार पर, फिर ग्रहों के आधार पर होगा, कौन सी ग्रह कहाँ बैठा है लग्न कुंडली में देखकर उसके आधार पर होता है। अनेक आधार है आपका। फिर उन सब को मिला करके एक मध्यम जो अंक निकाला जाता है, एग्रीगेट जिसको करते हैं, उतनी आपकी आयु पक्की है। हाँ, तीनों प्रकार से लेकर के उनका तीनों का एग्रीगेट निकालना पड़ता है। अब वार से कैसा एक अंदाज दे रहे हैं आप अपना समझ लो। आप सभी अपना अपने देख सकते कौन किसने के वार में पैदा हुआ है? रविवार के दिन पैदा होने वाले के बारे बोल रहे हैं। विपदा प्रथमे मासे द्वात्रिंशे चत्रयोदश षष्ठे पिच तथा सूर्ये जातो जीवति षष्ठिकम।
रविवार में जो पैदा हुआ वह 60 साल तक जी सकता है, 60 साल, इसके बाद मर जाएगा। और 60 साल के दौरान में भी कब कब उसको विशेष कष्ट आएगा। प्रथमे माँ से जन्म के बाद 1 महीने तक अनेक प्रकार का कष्ट भोगेगा। उसके माँ उस बच्चा को लिए इधर अस्पताल उधर अस्पताल, वहाँ मंत्र तंत्र ये बोल ले भाग फिरते रहेंगे। कहीं नजर हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, बोलते रहे, कभी दस्त हो रहे, कभी बुखार, कभी कुछ। 1 महीने तक कष्ट रहेगा। और 6ठे साल, 12वें साल, 13वें साल और 32वें साल, प्रथमे माह से उत्तरार्ध में 6ठे पिच्छा, त्रयोदशे, द्वात्रिंशे, पहला महीना, 6ठा साल, 13वां साल और 32वें साल, इन ये भी साल उसके लिए विशिष्ट कष्टप्रद होंगे। पहले में मास, प्रथमे मास से, उसके बाद 13वें और 32वें मास, कष्ट में मास नहीं होना चाहिए, गलत है। हाँ, साल वर्ष है वो। केवल पहले में मास में पहले से जुड़ गए, केवल प्रथम मास में विशेष होता है, बाद में 6ठे साल, 13वें साल, 32वें साल कटकर होता है, 60वें साल में जयराम जी हो जाएगा। सोमवार के दिन जन्म लेने वालों के बारे में कहते हैं, एकादशी अष्टमे मासे चंद्र पीड़ा च षोडशे सप्तविंशति वर्षे च चतुर्युक्ताशितौ मृति। सोमवार को जिसका जन्म होता है वह 8वें महीने में और 11वें महीने में मास में, 8वें 11वें मास में कष्ट को पाने वाला होगा, और 16वें और 27वें वर्षों में कष्ट को पाने वाला होगा। और जीगा कितना, चतुर्युक्त अष्टाशीति माने 84 साल उसके लगभग आयु होता है। या 2 मास के इकट्ठा ले लो, एकादशी अष्टमी मास से एक साथ करके समास कर दिया ना, इसीलिए वहाँ ले लेना। 8वें महीने और 11वें महीना, ये 2 महीना हो गया। फिर आगे साल, चंद्र पीड़ा च षोडशे, 16वें साल में, और सप्तविंशति वर्षे च, और 27वें साल में विशेष उसको चंद्र ग्रह संबंधी पीड़ा प्राप्त होगी। और कुल आयु उसका होगा 84। अशीति मने होता है 80, 4 अधिक 4 युक्त मैंने 84, 84। मंगलवार में पैदा होने वाले के बारे में बोलते हैं, द्वात्रिंशे तद्वितीये च वर्षे पीड़ा च मंगले चतुसप्तति वर्षाणि सदा रोगी स जीवति। द्वात्रिंशे तद्वितीये च, मंगलवार को यदि जन्म लेता है व्यक्ति, दूसरे और 32वें वर्ष में, या सीधे वर्ष में, मास बोली नहीं रही यहाँ, मास नहीं दिन नहीं, सीधे दूसरे और 32वें वर्ष में मंगल ग्रह निमित्त तक विशेष पीड़ा प्राप्त होगी। और जिएगा वो 74 साल जिएगा, चतुसप्तति वर्षाणी, 60, 84, 74 क्रम से हो गया ना। ये रविवार वाला 60, सोमवार वाला 84 और मंगलवार वाला 74। बुधवार के बारे में बोलते हैं, बुधवारे अष्टमे मासे पीड़ा वर्षे चताष्टमे पूर्णे चतुष्षष्टि वर्षे ततो मृत्युर्भविष्यति। बुधवार में जो जन्म लेता है उसके 8वें महीने में पीड़ा विशेष प्राप्त होगी बुध ग्रह निमित्त तक, और 8वें वर्ष में भी विशेष पीड़ा होगी उसको। और कुल 64 साल, चतुष्षष्टि वर्षे पूर्णे, 64 साल पूरा होते ही मृत्यु भविष्यति, तो उसके बाद 65वें वर्ष में उसका मृत्यु निश्चित होना ही है। गुरुवार के दिन जन्म लेने वाले, गुरौ च सप्तमे मासे षोडशे त्रयोदशे पीड़ा ततश्चतुर्युक्ता शीति वर्षाणि जीवति। जिसका जन्म गुरुवार के दिन होता है वह 7वें महीने में, 16वें महीने में और 13वें महीने में, ये सब मास ही जोड़ दिया,
सप्तमे मासे त्रयोदशे षोडशे च मासे पीड़ा, विशेष पीड़ा प्राप्त होगी। और जिएगा कितना? चतुर्युक्त शीति, यह भी 84 साल यह भी जीवित होगा। शुक्रवारे च जातस्य देहो रोग विवर्जितः 60 वर्षे संपूर्णे म्रियते मानवो ध्रुवम। शुक्रवार के दिन जो जन्म लेता है, देहो रोग विवर्जितः, उसका देह जो है रोग से रहित हो जाता है। अच्छा है। 60 वर्षीय संपूर्ण है, और 60 साल पूरा होने के बाद वह मानव ध्रुवम म्रियते, इस चित्रपट में मर जाता है। शनिवार को जन्म लेने वाले के बारे में बोलते, शनौ च प्रथमे मासे पीड्यते च त्रयोदश दृढ़ देहस्तदा जातः 100 वर्षाणि जीवति। जिसका जन्म शनिवार को होती है वह पहले तथा 13वें मास में, प्रथमे मासे पीड्यते च त्रयोदशे दृढ़ देहस्तदा जातः, उसके बाद उसका शरीर एकदम दृढ़ शरीर हो जाता है और 100 साल तक पूरा का पूरा जीने वाला होता है। इस प्रकार से वार के अनुसार विफल, जन्म के वार के अनुसार आयु गणना करने के सामान्य बोध करा दिया।